क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। कमर मेकन गुज़श्ता रोज़ यहाँ दिन भर कवरेज करते रहे। ये डी चौक के मुकाम पर हम मौजूद हैं। ये इस तरफ सारा रास्ता जो है ये ब्लू एरिया की तरफ जाता है। ये वाली साइड जो है सारी ये आपको दिखा देते हैं। ये सड़क सीधी जो है आगे जिना ब्रिज या जिना एवेन्यू या सेंटोरस मॉल की तरफ जाती है, आप ये कह सकते हैं। और ये हम डी चौक के मुकाम पे मौजूद हैं, पीछे कंटेनर्स मौजूद हैं। यहाँ पे कल क्या कुछ हुआ, कमर मेकन ने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा और दुनिया को दिखाया, इस हवाले से मैं कमर से बात करूँगा। क्योंकि बहुत सारी शकूक व शुबात है, बहुत सारे मुगालते हैं, बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन है। हुकूमत क्या कह रही है, PTI क्या कह रही है, सारी चीज़ों के हवाले से कमर से बात कर लूँगा। कमर, हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। कल PTI वाले यहाँ पे तकरीबन 11-12 बजे पहुँच गए थे जी, इस रोड के ऊपर जी, और तकरीबन मेरे ख्याल 2-3 बजे यहाँ डी चौक आ गए थे। कंटेनर्स पे चढ़े, उतर आए, सब नॉर्मल था, ठीक है। उसके बाद शाम 4 बजे के करीब मामला थोड़े अजीब से फिशी किस्म के होना शुरू हुए। जैसे कि अलीमा खान ने भी ट्वीट किया है कि आखिर उस कंटेनर का माइक क्यों बंद हुआ, लाइट्स क्यों बंद हुई, जिससे डायरेक्शंस दी जा रही थी वर्कर्स को, सपोर्टर्स को। आप ज़रा बताएं, आप यहाँ मौजूद थे, ऐसा क्या हुआ? बहुत शुक्रिया उबैद भट्टी साहब। सबसे पहले एक चीज़ जो आप शायद मिस कर रहे हैं, इस कंटेनर के ऊपर जब लोग चढ़े, इन कंटेनर्स को क्रॉस किया और दूसरी तरफ गए और आगे फिर एक गेट है जंगले का बहुत बड़ा वाइट कलर का, वहाँ तक लोग गए थे। और उसके बाद उन्होंने, और वो फुटेजेस आई थी फौजियों से मिलने की, इस्लाम दुआ की, फौज के जवानों से लोग मिले, गले मिले। फौज के जवान जो थे वो हाथ पकड़ के कुछ ने कंटेनर के ऊपर उनको चढ़ाया। अच्छा, यहाँ तक। और ये भी किसी ने कहा था कि शायद आप पे हम गोली नहीं चलाएंगे। जी, फिर यहाँ पीछे एक मस्जिद है, अगर हम इस तरफ मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ, वो जो सामने बड़ी लाइट्स नज़र आ रही है उसके साथ एक मस्जिद है, PTI का ऑफिस भी है। वहाँ से ऐलान हुआ कि आप पुरअमन रहें, फ़ौज आप पर गोली नहीं चलाएगी, फ़ौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी। ये ऐलान हुआ बाकायदा तौर पर कि आप पुरअमन रहें, अब फ़ौज आप पर गोली नहीं चलाएगी अपनी आवाम के ऊपर। ये ऐलान हुआ, लोग पुरअमन हो गए। उन्होंने कहा कि भाई हम पहुंच आए हैं, मामला ठीक है, हमें कोई मार नहीं रहा, हम किसी से लड़ नहीं रहे। बड़ा पुरसकून माहौल। एक दफ़ा वो लम्हात पुरसकून थे। कुछ यहाँ पीछे लड़ाई तकरीबन कितने बजे की बात है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उस वक्त टाइमिंग का मैं कुछ भी टाइम बताऊं तो वो गलत भी हो सकता है। ये वही विजुअल्स भी हैं, लोग चढ़ रहे हैं, वो वीडियोस वगैरह जब आई उसी वक्त। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ लोग बैठे, कुछ लोग पीछे की तरफ आना शुरू हुए, लेकिन वो वक्त था जब कंटेनर से लोगों को डायरेक्शन मिलना बंद हो चुकी थी। उसके बाद कोई डायरेक्शन कंटेनर से नहीं दी गई कि भाई आप बैठ जाएं, आराम करें, पुरअमन रहें, मुत्तहिद रहें, कुछ करें ना करें, कोई लाएअमल दिया ही नहीं जा रहा था। क़यादत की तरफ से कोई बात ही नहीं की जा रही थी। गाड़ियों के अंदर बुशरा बीबी और जो अली अमीन गंडापुर हैं, जब लोग डी चौक पहुँचे वो सेंटोरस मॉल के पास थे। तो ये आप फासला आप खुद दे सकते हैं, ये तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला जी बनता है। जी, ऐसे ही है, इससे ज़ायद ही बनता है। तो वो वहाँ पर मौजूद थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आए, तमाम तर मामलात हुए, तो तब तक ये लोग क्योंकि कम तादाद में थे तो शेलिंग भी हो रही थी। फिर दोबारा जब शेलिंग हुई तो लोग पीछे हटना शुरू हुए। जब पीछे हटना, रेंजर्स ने शेलिंग शुरू की या पुलिस ने? जी, रेंजर्स, पुलिस सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर थे जी। मैं कम अज़ कम किसी को भी ये नहीं कह सकता कि इसने जुल्म ज़्यादा किया, इसने ज़्यादा मारा, इसने कुछ नहीं किया। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा ले रहे थे। बहरहाल उन्होंने जब शेलिंग वगैरह शुरू की तो एक हमने विजुअल देखे कि एक बंदा ऊपर नमाज पढ़ रहा था, उसको भी फिर धक्का दिया गया, वो गिरा। और मुबैना तौर पर अब ये बताया जा रहा है कि जब वो गिरा, सर के बल गिरा था, तो उसकी गर्दन टूटने से उसकी भी मौत जो है वो वाक़या हुई है। ये जो है इस वक्त क्लेम किया जा रहा है तहरीक इंसाफ और मुजाहिरीन की तरफ से। बहरहाल फिर उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आवाम पीछे हटना शुरू हुई और यहाँ पर आर्मी के दस्ते भी पहुँचे, रेंजर के दस्ते भी पहुँचे, यहाँ पर सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, तमाम लोग जो हैं उन्होंने पूरे इस डी चौक तक, एंड तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी तमाम सिक्योरिटी अपने जो है वो कंट्रोल में ली और लोगों को पीछे धकेलना शुरू किया। अब यहाँ से जब शेल मारते थे या जो है फायरिंग की वाक़यात भी ज़ाहिर है, अब तो किसी से ढके छुपे नहीं है, इतने एविडेंसेस आ चुके हैं, ज़ाहिर है नहीं वो चलती रही है सर। वक्फे से जब भी बेकाबू होते थे, 26 नंबर से ये मामला फायरिंग वाला भी शुरू होता है जी। फायरिंग वाला मामला 26 नंबर से शुरू हुआ और ऑपरेशन कितने लोगों को गोलियां लग गई सर, सब कुछ है, हर बंदा, हर चीज़ जो है वो अब उसके ऊपर आ चुकी है। हुकूमत जितना मर्जी कहे, रियासत जितना मर्जी जोर लगा ले कि हमने कुछ नहीं किया, ये वो वाली बात होगी कि मैं जानबूझ के आंखें बंद कर लूँ तो ठीक है, वरना मैं हक़ाइक़ को झुटला नहीं सकता। उसके बाद लोग पीछे हटना शुरू हो गए और हटते हटते आहिस्ता आहिस्ता
तकरीबन कुलसूम इंटरनेशनल हस्पताल से थोड़ा आगे शहीद मिल्लत बस स्टेशन है, वहाँ तक जो है वो लोग जो है पीछे धकेल दिए गए थे। वहाँ पर फिर लोग रुके रहे, और जब कंटेनर से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई भी किसी किस्म की वहाँ से डायरेक्शन नहीं दी गई, तो फिर लोग जो है अंधेरा मेरा ख्याल होना भी शुरू हो गया, और लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए कि भाई अब तो मतलब हम मिल के आए हैं गले, हमें किसी ने क्या कुछ कहना है। हमें तो कह दिया गया है कि हम पर गोली नहीं चलाई जाएगी। हमारे साथ अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये सिक्योरिटी इदारे हैं या फ़ौज है, जो ऐलान किया गया उसके बाद कैसे गोली चल सकती है? वो उनको भरोसा था, उनका एतमाद था, या उन्होंने जो गले मिले थे शायद उनको लगा था कि भाई ये अपने हैं तो फिर हमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ नफरी बढ़ रही थी उस वक़्त ये नज़र आ रहा था कि भाई अब शायद ऑपरेशन जो है अब ऑपरेशन होगा। मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर धमकी तो बड़ी छोटी बात है। अपने लोगों को इस तरह से ट्रीट करना मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक भी एक छोटा लफ्ज़ है। और हम क्या कह सकते हैं, हम किसी के ऊपर ना हमला कर सकते हैं साफ़ी होने के नाते, क्योंकि बहुत तकलीफ़ दे मनाज़र और बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ें हमने जो देखी हैं, उनको देख कर बंदे का जो दिल है ना वो दहल जाता है। बहरहाल शाम होगी, मगरिब पुरसकून रहा कुछ देर के लिए माहौल, लेकिन फिर वही जो पीछे हटाने वाली जंग थी वो जारी होगी और शेलिंग वगैरह चलती रही। हम दोबारा वापस आए जब लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर सबसे पहले कंटेनर था और कारकुनान थे, उसके पीछे अली अमीन गंडापुर की गाड़ी थी, उसके पीछे बुशरा बीबी की गाड़ी थी, और कंटेनर के साथ ही ग्रीन बेल्ट के ऊपर साथ जो है वो अलीमा खानम, उज़मा खानम, ये तमाम लोग मौजूद थे, शादाना गुलजार वगैरह ये तमाम लोग मौजूद थे और बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। इतनी देर उनके पास खाना पानी आया। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों ने वाफर मकदार में लोग डाले भर भर के खाना लाए, गाड़ियों की डिग्गियों में भर भर के खाना लाया, और उन्होंने खोल दी डिग्गियाँ। जिसको जितना चाहिए था वो अपना खाना पानी लेता रहा, और वहाँ से जो है वो मतलब आखिर पर ये हो गया था कि लोग खाना दे रहे थे और लोग कह रहे थे भाई हमने खा लिया। इतनी बड़ी तादाद थी और इतना बड़ा इंतज़ाम भी जो है वो लोकल जो है उन्होंने निकल के किया है। ये हमने बड़ा एक मिसाल कल देखी। बहरहाल सर, जब टाइम होता है 8:45 बजे का, मैं उस वक्त बिल्कुल कंटेनर के पास खड़े होकर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, तो एकदम इधर से शेलिंग और फायरिंग और वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो आवाज़ें आना शुरू हुई, उसके साथ ही जो कंटेनर है, मेन मरकज़ी कंटेनर, वो थोड़ा थोड़ा से रखता हुआ पीछे की तरफ चलना शुरू हो गया। और कंटेनर जैसे जैसे पीछे चलता जा रहा था, तो हम देख रहे थे कि भाई टाइम तक लाइट्स ऑफ कर दी गई थी सारे सेक्टर्स की। अच्छा, ये बात पूरे एरिया की जो लाइट थी, यानी कि अगर हम ब्लू एरिया की बात करें तो टुवर्ड्स सेंटोरस तमाम रास्तों पर जो तमाम लाइट्स थी ना वो ऑफ़ कर दी गई थी, बिल्कुल बंद थी लाइटें। और उस वक़्त ये ऐसा माहौल जो है बन गया था, और हमारे कुछ ख़ास मखसूस साफ़ियों के ट्वीट्स भी आना शुरू हो गई कि जी अब ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो अब ये इलाका खाली करवाया जाएगा। और उसके बाद हुआ भी ऐसे ही, जब 8:45 बजे वो फायरिंग ने तो ये भी कहा था कि सर खोल दिए जाएंगे। हसन अयूब साहब ने कहा था, जी आप अगर नाम ले लिए करें, हसन अयूब साहब ने बात किया, एक चीज़ हम स्किप कर गए, 100 से ज़ायद लोगों के सर खोल दिए गए। अच्छा, एक चीज़ हम स्किप कर गए, एक विजुअल मैंने खुद देखे हैं मुख्तलिफ जगहों पे और डिफरेंट विजुअल देखे हैं कि किसी बिल्डिंग से लोगों ने एक स्नाइपर को उतारा और उसके हाथ में मिलिट्री ग्रेड, बिल्कुल ऐसे ही है, मिलिट्री ग्रेड स्नाइपर राइफल थी उसके, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने पहले किसी के सर में गोली भी, ये विजुअल्स हमने देखे। और खैर उस वक़्त मैंने ये विटनेस नहीं किया अपनी आंखों से, लेकिन जो वीडियोस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसके अंदर ये बहरहाल इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उन्होंने पकड़ा, आगा सरवर हैं शायद, उन्होंने हमारे एक बड़े एक्टिविस्ट भी हैं, साफ़ी भी हैं, उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की थी और उन्होंने दिखाया था कि ये देखें यहाँ पे जो है वो पकड़ा गया बंदा और उसके ये चीज़ें थी। बहरहाल इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैंने भी किया है कि अननोन प्लेसेस से फायरिंग हुई है, जो हमने ग्राउंड पे खड़े होकर महसूस की। आई डोंट नो कहाँ से किस तरफ से हो रही थी, लेकिन ऐसे लगता था कि ऊपर से कहीं से जो है ना वो नीचे की तरफ फायर है, जैसे आवाज़ आती है ना कि आसमान से यार फायर हो रहा है, इस तरह की आवाज़ें जो है वो महसूस हो रही थी। अब मैं इसलिए नहीं कह सकता कि उस दीवार के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर या फलाना बैठा, क्योंकि मैंने देखा नहीं किसी को, लेकिन मैंने ये महसूस किया, मुझे ये सुनाई दिया, मुझे ये वहाँ पर हालात नज़र आए कि कहीं ना कहीं से फायरिंग जो है वो ऊपर से होती भी ज़रूर महसूस हुई और वो नीचे ग्राउंड पे चीज़ें हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद जनाब वो कंटेनर जब पीछे हटना शुरू हुआ तो इधर से फायरिंग और शेल, कंटेनर पीछे पीछे हटता गया। अच्छा, उस वक़्त भी कोई डायरेक्शन नहीं दी जा रही थी किसी किस्म की। तकरीबन 4 बजे के बाद
3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद कोई डायरेक्शन जो है वो स्पीकर से नहीं मिल रही थी। अवाम पैनिक थी, अवाम बेजार थी, गुस्से में थी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमने आगे क्या करना है, कोई हमें बता क्यों नहीं रहा। इसके बाद जब ये मामलात हुए तो फिर इतनी शिद्दत से वो ऑपरेशन हुआ, F6, F7 और F8 इस तमाम साइड से जो है वो एक तरह से घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया। तो इतनी बड़ी तादाद में और इतना ज़ोर का वो एक हमला था। 70-80 हज़ार लाख के करीब तो लोग होंगे यहाँ पे। मेरी जो कैलकुलेशन है ना, एक अंदाज़ा होता है साफ़ी का कंफर्म, जिससे कम नहीं हो सकते, वो 60 to 70,000 लोग मेरे एक उसके मुताबिक थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर लोग उस वक़्त यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। बहरहाल जब वो शुरू हुआ काम तो उसके बाद फिर लोग पीछे हटना शुरू हो गए, लोग पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वो मार दिया, गिर गया, ज़ख्मी हो गया, खून निकला, ये अल्फाज सुनाई दे रहे थे हम। तब हम भी भागे, हमने अपनी जान बचाई, क्योंकि उससे पहले हमें मैसेज मिल चुका था कि भाई आप वहाँ से निकल जाएं, जितने भी साफ़ी हज़रात हैं, जितने भी लोग कवरेज कर रहे हैं वो वहाँ से निकल जाएं। फिर वहाँ से हम निकले, हम अपने ऑफिस की तरफ भागे, लोग भाग रहे थे, लोग पता नहीं कहाँ से किस तरह से निकल रहे थे, गाड़ियाँ छोड़कर लोग भागे। और फिर बाकी मालूमात आपको पता है कि लोगों ने फिर अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के जो काफ़िला जो गाड़ियाँ थी उनका बड़ा घेराव, तगड़े किस्म का घेराव किया हुआ था, ऊपर नीचे ऐसे गाड़ियों का, जैसे वो छत्ते को मक्खियाँ चिमटी होती हैं, इसी तरह से उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द लोग जो है ना वो मौजूद थे। फायरिंग से पहले की बात है? जैसे ही फायरिंग शुरू हुई ये मामला शुरू हुआ और पीछे हटते गए तकरीबन नादरा का जो मेन ऑफिस है वहाँ तक वो पहुँचे थे। और वहाँ से फिर जो है वो बुशरा बीबी को इवैक्यूएट किया गया ज़बरदस्ती, हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो जाना नहीं चाहती थी, वो वहाँ रहना चाहती थी, वो लोगों को इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन वहाँ से उनको फिर इवैक्यूएट किया गया। बताया गया कि अब जान को इतना ख़तरा है कि कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि एक आम शहरी की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी अली अमीन की, जितनी बुशरा बीबी की, जितनी इमरान खान की, जितनी किसी जो है फ़ौजी अफसर की, जितनी किसी जनरल की, जितनी किसी जज की, जितनी किसी रेंजर वाले की, जितनी किसी पुलिस वाले की जान। हर इंसान की जान तो उतनी ही बराबर है, लेकिन कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता था मज़ीद। तो इस तरह से फिर वो मामलात जो है वो पीछे चलते गए और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। फिर नहीं पता वो किस रास्ते से गए, कहाँ गए, लेकिन आखिरी इतला जो मौसूल हुई थी वो ये हुई थी कि वो नादरा के ऑफिस के बाहर तक पीछे की तरफ जाते रहे और वहाँ से वो फिर जो है वो चले गए। लेकिन यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों, वो स्पीकर बंद क्यों हुआ, उसका अगर जनरेटर ख़राब था तो दूसरा जनरेटर मंगवाया क्यों नहीं गया, डायरेक्शन क्यों नहीं दी गई। अगर आप खड़े होकर बाहर तकरीर नहीं कर सकते थे, आपकी जान को ख़तरा, तो गाड़ी के अंदर बैठ के इमरान खान ने ये मिसाल सेट की लाहौर की एक रैली में, उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों से बात की, डायरेक्शन दी, वो लोगों को इकट्ठा रखते थे जितनी भी रैलीज थी। इसीलिए वो हर घंटे 1.5 घंटे के बाद लोगों से बात करते थे, ख़िताब करते थे। तो कल ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं था कि हमने क्या करना है। जब कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी और उधर से इतना ज़ोरदार ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर ज़ाहिर है लोग उसको सस्टेन ना कर सके और लोगों ने अपनी जान बचाने की जूते, गाड़ियाँ, सामान छोड़ के भागे। सर ज़ख्मी भी बहुत हुए, हमें लोगों ने बताया कि लोग जो हैं वो जान से भी बहुत ज़्यादा गए और उसके बाद गिरफ़्तार भी बड़ी तादाद में हुए, हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार हुए लोग। ये भी वो कैलकुलेशन है जो मतलब ऑफिशियल तर्जमान हम कह सकते हैं इदारों के, वो बता रहे होते हैं कि जी 1000 बंदा मोटरवे इंटरचेंज से पकड़ लिया, 1000 से ज़ायद, ये उन्होंने भी कंफर्म किया। तो हज़ारों की तादाद में जो है वो गिरफ़्तारियाँ हुई थी। और तहरीक इंसाफ अब क्लेम कर रही है कि जिस तरह से ये सारा हुआ था, और इस बात में किसी हद तक सच्चाई लगती भी है कि जो सैकड़ों की तादाद में अमवात भी हैं वो यहाँ पर हुई हैं। अभी तो रिपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता डाटा निकलेगा, पता चलेगा कितने हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग भी हैं। अगर वो आ जाते हैं वापस तो फिर जाहिर है उन चीज़ों में उतनी ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं है, लेकिन उनके दावे बात हुई है कई रिपोर्टर्स और से आपके अलावा। मैंने बड़े लोगों से सवाल किया इस बारे में जी कि एक तो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि अगर 70-80 हज़ार या लाख बंदा था तो ऑपरेशन हुआ है, हर बंदे को गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई होगी उस टाइम भागने के लिए, जी ठीक है, या अपनी कन्वेंस नहीं हुई होगी। जैसे भगदड़ मचती है, इतना बंदा हो तो समझ नहीं आती जाना कहाँ है, तो वो लोग आखिर कहाँ और कैसे भागे होंगे, कहाँ चले गए, एकदम जमीन खा गई। मैं बताता हूँ इसको, फिर उसके बाद जो मुझे समझ आई। और ये दूसरी बात जो कैजुअलिटीज़ की बात है कि जिस तरह कल वो शाकिर अब्बासी ने बाकायदा ट्वीट की पेम्स हॉस्पिटल वाली ना, गालवन पॉली क्लिनिक था या पेम्स का, कि उसमें 24 लोगों का नाम दर्ज थे जिनमें से 2 का लिखा हुआ था कि गन से शॉट हुए, गन शॉट एंड एक्सपायर्ड है, और बाकी लोग जख्मी थे। पॉली क्लिनिक की वो लिस्ट थी एक बाद में डिनाई कर दी गई, बट वो लोग आपके भी दोस्त हैं वो, और वो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं एक तरह की।
लेकिन उनका भी ये कहना है कि यार हमारा भी ये ख्याल है कि जिस तरह इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है ना, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, इन्होंने उसको मैनेज कर लिया किसी तरीके से, खुड्डे खेलने का दिया, डंपिंग, जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, मिसाल उन्होंने दी लाल मस्जिद ऑपरेशन की, हाँ। कि जैसे वहाँ पे किया गया था तो रियासत जो है वो कुछ भी कर लेती होती। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, और ये जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, अगर और भी लोग इसकी शहादत दे रहे हैं तो ये मुमकिनात में से है। अब दूसरी बात रही कि ये मैनेज किस तरह से किया गया होगा। आपको पता ही है कि जब इस तरह के बड़े बड़े कांड किए जाते हैं तो फिर उसकी मैनेजमेंट के तरीक़ेकार भी रखे जाते हैं। करके सब कांड किया गया ना, तो पता ही नहीं किसी को, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो क्या रहा है। साथियों को कहा कि निकल गए यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मिल गए थे और यहाँ से गाड़ियाँ मूव करा दी थी, भाई आप यहाँ से चले जाएँ, और हम लोग चले गए थे अपने कैमराज लेके, गाड़ियाँ लेके, तमाम रिपोर्टर्स यहाँ से जा चुके थे। और जो आप बात बता रहे हैं वो ऐन मुमकिनात में से है, मैं उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू होंगी। वो लोग जो कितनी बलूचिस्तान से आए हुए थे वो अपने घरों को नहीं पहुँचेंगे, अगर उनमें से कुछ गायब हैं फिर उनके नाम और तस्वीरें आएंगी, फिर हो सकता है उनमें से कुछ गिरफ़्तार हों, वेरीफाई हो जाएँ, बहुत सारी चीज़ें ये भी होंगी। अब जो 10 एम्बुलेंसेज मूव हुई हैं ईदी की, वो तो रिपोर्ट हुई हैं, ये 10 एम्बुलेंसेज ईदी की रिमूव हुई हैं डी चौक की तरफ। अब उन्होंने किन को उठाया, कहाँ ले गए, ये डाटा ईदी से मिल सकता है या रेस्क्यू की टीमों से, एम्बुलेंस सर्विस वालों से मिल सकता है। दे रहे तो फिर ईदी वाले क्या इसमें कोई सदाकत नहीं है कि हॉस्पिटल्स वाले भी जो हैं वो इस पर बात करने से भी गुरेजा हैं, और वो किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दे रहे कि हमारे पास कितने लोग आए, कहाँ आए, कैसे थे, कैसे नहीं थे, कोई इन्फॉर्मेशन। गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री उस पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट, कि उसने इम्पार्शल होकर बताना होता है कि किस तरफ के कितने लोग कैजुअलिटीज़ हैं, ज़ख्मी हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स को मना कर दिया गया और डाटा नहीं दिया गया, बल्कि कुछ रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ तक ट्वीट किए, मतीउल्लाह जान ने भी गालबन ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं हेल्थ के, वो बैठे हुए हैं जनाब हॉस्पिटल के अंदर, और जनाब पता नहीं क्या किया जा रहा है अंदर, ऐसा क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, जितनी भी कोशिश की जा रही है, और इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और वज़ीर इत्तलात जो हैं वो कह रहे हैं कभी नहीं छुप सकती, कोई नहीं है, कभी नहीं छुप सकती ये चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ सामने आ जाएगा, अभी नहीं, कल 10-15 दिन में कभी ना कभी सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अजीब मुझे लगी ना, क्योंकि मैं सुबह जब आया हूँ ना 10:30 बजे, अच्छा, मैं अगर कोई चीज़ भूल गया हूँ जो हमने यहाँ देखी या बता ना सका हूँ, तो आपने अगर कोई सुनी है बाहर से तो पूछ लीजिएगा ताकि उसकी क्लैरिटी आ जाए। मैं सुबह 10:30 बजे आया हूँ सिर्फ ये देखने, सुबह के ज़ाहिर है रात को इतना कुछ था यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा, जाके देखते हैं दिन में क्या है। वल्ला इस सड़क पे चढ़ते ही ऐसे लगा जैसे यहाँ पत्ता भी नहीं टूटा, इतनी सफाई कर दी गई। लेकिन वो साइडों पे जो सीडीए ने ढेर लगाए थे छोटे छोटे कूड़े के, उठा रहे थे ना, ट्रक आ रहे थे उसमें से हमें एक AK-47 का हॉल मिल गया। सर एक हॉल मिल गया ऐसे ही पड़ा हुआ उसी ढेर के अंदर, और साथ वो शॉर्ट गन जो फायर होती रही हैं, जिसको हम कहते हैं पैलेट गन, पंप एक्शन कह लें आप या जो भी कह लें, जिससे वो छरे लगते हैं, उसके भी वो पड़े हुए थे। अच्छा, इतने शेल यहाँ पे मेरा ख्याल कुछ नहीं 30-40 हज़ार शेल तो चला होगा रात कल सारे दिन में, 20,000 10,000 हो सकता है, वो सारे गायब थे यहाँ से, मतलब टोटल साफ कर दी गई यहाँ से। वो 70,000 तो टोटल दिए गए थे ना इनको, लेकिन मतलब जो चले हैं यहाँ पे 60,000 आंसू गैस गाड़ियां भी रिमूव कर दी गई, जो हम वीडियोस में देख रहे थे, टूटी पड़ी हैं, तबाह बर्बाद, उनकी चीजें अंदर से चोरी कर ली गई, टायर फाड़ दिए गए। ये हर जगह होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने जो कहा था ना कि रात को ये चीज हुई और उसके बाद फिर फौरन सफाई हो गई। नहीं, सुबह आपने वीडियो रात को 3 बजे वो वीडियो यहाँ से मैंने रिकॉर्ड की थी, तकरीबन 2:30 बजे हम आए, जब हमने सारा चीज़ें देखी तो हमने कहा कि भाई ये पता चलनी चाहिए लोगों को, हमें बताना चाहिए। मैं मतलब मेरा काम है, जो मैं देखूं, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, वो मैं कम अज़ कम, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा और कोई काम नहीं है, मतलब ये मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें आकर देखी थी वो हमने रिपोर्ट की। 3 बजे के आसपास जब हम यहाँ पर थे तो उस वक़्त हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसी वक़्त अमला जो है वो तमाम तर अमला रात को ही ये अहकामात भी दे दिए गए थे और पहुंचना भी शुरू हो गया था, और रात को ही सफाई और चीज़ें सारी जो हैं वो होना शुरू हो गई थी। वो जो कंटेनर जला था वो भी मैंने दिखाया, फिर जहाँ बुशरा बीबी रली अमीन मौजूद थे जब हमला या ये ऑपरेशन शुरू हुआ, वो भी मैंने जगह दिखाई। उसके पीछे अगर आप जाते हैं तो जहाँ गाड़ियाँ टूटी हुई थी वो सारी जगह भी मैंने दिखाई, और फिर मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी छोड़े हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, और हुकूमत और रियासत से तो उम्मीद ही नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आखिरी बात आपको बता दूं, ये जो सफाई वाला मामला और सारी चीज़ें होती हैं ना, ये हमेशा से सबूत मिटाने के लिए की जाती हैं। एक दूसरा जो आपने कहा कि 47 के खौल मिले हैं,
तो सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, अल जज़ीरा के ऊपर कमाल हैदर साहब जो है, बहुत मायनाज रिपोर्टर है अल जज़ीरा के, पाकिस्तान को कवर करते हैं, उन्होंने लाइव जो उनका लाइव बीपर था अल जज़ीरा के ऊपर, वो यहीं ऊपर ऑफिस है उनका, उसकी खिड़की में खड़े होकर उन्होंने दिया था, और खिड़की में से कैमरा उनका अल जज़ीरा वाला कैच कर रहा है कि पीछे जो है एहलकार फायर कर रहे हैं। और कमाल हैदर साहब बताते हैं, अगर हमारी बात पर किसी को यकीन ना हो, वो कहें जी ये इमरान खान के सपोर्टर हैं, या ये हुकूमत को पसंद नहीं करते, ये नून लीग के मुखालिफ हैं, या ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये बात है। कमाल हैदर कह रहा है कि AK-47 समेत तमाम 3-4 गन्स के नाम लिए उन्होंने कि उनसे फायर किए जा रहे हैं, तो ये तो हुआ है। ठीक है, अच्छा लास्टली हम बात कर लेते हैं बाकी वो जो सियासी तौर पे क्या हुआ है, क्या गेम थी, उस पर हम एक अलग व्लॉग करेंगे लोगों को, ताकि हमें जो चीज़ें समझ आई हैं, जो असेसमेंट हमारी है, जो तज्जिया है, वो लोगों तक पहुंचाएं कि एक्चुअली हुआ क्या, लीडरशिप क्यों नहीं पहुंची, क्या हुआ वगैरह। लास्टली अच्छा, लीडरशिप के बारे में मैं एक और बात करना चाहूँगा। मैंने 23 तारीख को एक ट्वीट किया था कि लाहौर की क़यादत ने यह फ़ैसला कर लिया है सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में कि वो लाहौर ही करेंगे एहतजाज, वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अब इसकी वजह यह भी हो सकती थी कि उनको पता था कि यार रास्ते सारे बंद होंगे, अगर हम ना पहुंच सके तो हम यहीं एहतजाज करेंगे, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट भी हो सकता था, बल्कि था भी सही, मुझे बाद में ज़रा से मालूम हुआ। लेकिन उस रात जो तहरीक इंसाफ और कुछ ख़ास मखसूस, मैं उनको भी पाकिस्तान दुश्मन कहता हूँ, मुल्क से बाहर बैठे हैं, अब वो सारे तहरीक इंसाफ और ओवरसीज़ वाले इस बात को सीरियस ना लें, मैं उनको नहीं कह रहा, कुछ मखसूस लोग 2-4 उन्होंने इतना प्रोपोगेंडा किया, गालियाँ निकाली, इतना कुछ उन्होंने बुरा भला कहा। आज कहाँ है पंजाब की क़यादत? आई थी, चले खैर छोड़े, ये तो वैसे होती रहती है। मतलब ये बड़ा, आपको अगर कोई सही बात बता रहा है तो कम से कम यार आप उसके ऊपर आप ये देखें सुकून से सोच समझ के हम करें। चले महविश का तर्जुमान नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये हो जाती है। बात ये है कि महविश ने कंटेनर जलने की खबर दी, उसके बाद क्या हुआ? तो बात ये है कि अवाम जज्बाती है, ऐसी सिचुएशन में होता है। मेरा लास्ट सवाल ये है कि अवाम के पास भागने का कोई जरिया नहीं था, पैदल जूते छोड़ के लोग भाग रहे हैं, और टाउटों के बकौल 1000 कारकुन मोटरवे पे पकड़ लिया गया, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी लगी थी। IG ने भी कहा था और बहुत से नकवी ने कि हमने सारे रास्तों पे नाके लगा दिए, सख्त तरीन बुशरा बीबी और अल यमीन को पकड़ना हमने। सवाल ये है कि वो दोनों निकल कैसे गए जब कारकुनान पकड़ लिए? ये झूठ था, ये झूठ था। गिरफ्तारियां तो हो रही थी और उनको पकड़ना ही नहीं था, और दूसरा उनको पकड़ा जा सकता ही नहीं था, और तीसरा उनको पकड़ा जाता तो फिर मामलात और हालात कंट्रोल करना भी मुश्किल हो 302 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। अभी किए हैं ना सर, आप बात सुने ना, रियलिटी पर आए, उस वक्त की बात करें, बाद में हो गए 302 के, 8-10 और भी हो जाएंगे। ये मुकदमे कौन से पहले टिक रहे हैं, या इनको अब तरीके साहब और ये जानबूझकर पैनिक क्रिएट करने के लिए ये सारी खबरें चलवाई गई कि लोग भागे निकले, फोन करें, तुम निकलो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बुशरा बीबी करवा रही है, मतलब वो कह रही थी कि टोटल जो कुछ हो रहा है यार, एक तो उनको शर्म आनी चाहिए जो बुशरा बीबी को टारगेट करके सिर्फ उसी खातून के बारे में लगे हुए हैं। इतने ढीठ और गलीज लोग हैं ये कि एक औरत के अलावा उनको कोई मिलती ही नहीं है। मरियम नवाज उनको नजर नहीं आती, उनको बेगम कुलसूम नवाज ने की थी सारा कुछ नवाज शरीफ की रिहाई के लिए किया था, नुसरत भुट्टो ने किया था, फातिमा जिन्ना ने किया था। भाई खवातीन निकलती हैं, आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये मेरा ख्याल है ये लोग और इनकी ये बातें तो मेरा ख्याल है हमें तस्करा ही नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है ना कि बुशरा बीबी मेरा ख्याल आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी, जिस वजह से उनको टारगेट किया गया ज्यादा, कि भाई वो लोगों को घसीट के जी चौक लेके आई है ना। एक और प्रोपेगेंडा भी फैलाया गया कि इमरान खान ने कहा था कि आप संजानी में बैठ जाएं, तो भाई इमरान खान और बुशरा बीबी की आप कानून के मुताबिक भी वो अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उनकी बात करा देना। बुशरा बीबी और इमरान खान की अगर बात हो जाती, इमरान खान बुशरा बीबी को कह देते हैं कि भाई आप संजानी बैठ जाएं, फिर बुशरा बीबी ना बैठती तो बात ही। आप कहते हैं जी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया, वो बुशरा बीबी तक पहुंचाया, बुशरा बीबी नहीं मानी, डी चौक किसके आने का कहना था, और भाई उस वीडियो पैगाम के ऊपर किसको एतमाद होता? आजकल वीडियो पैगाम 2 नंबर बनाना कितना वो है। आप मामलात को अगर सही तरह से हैंडल करना चाहते थे, आपने प्रोपोगेंडा नहीं करना था, साफ शफाफ तरीके से आप इमरान खान का डायरेक्ट मैसेज बुशरा बीबी या अलीमीन गंडापुर जो भी मामलात थे वो करवा देते। आपने 2 लोग उधर भेजे, वो 2 लोग इधर आके बता रहे हैं, बीच में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। हम सवाल पे वापस आते हैं, आपको इसमें कुछ लगता नहीं है कि आखिर कैसे निकल गए अलीमीन गंडापुर बुशरा बीबी को यहाँ से लेकर? यार मैं भट्टी साहब आपको पहले प्रोटोकॉल में जा रहे होंगे ना सीएम में, तो पता नहीं लगा किसी को? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिनात में से नहीं है। मैं मतलब जाने दिया गया, आपको ये लगता है ना कि जाने दिया गया? रोका जा सकता ही नहीं था,
मैं ये कह रहा हूँ। मतलब चलें, गिरफ्तार ना करते, एटलीस्ट कोई हर्डल क्रिएट करते, रोकते, कोई थोड़ा जैसे यार आप मकसद- क्यों इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को अल्टीमेट पावर समझ रहे हैं कि भाई वो सब कुछ कर सकते हैं? तो किया नहीं था इन्होंने KPO के अंदर। यार मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन जब यहाँ पर सारे मामलात हुए थे ना, और ये बहरहाल आउट ऑफ द वे चीज़ें हैं, मतलब उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा। नहीं, जब यहाँ से उसमें- निकल गए बाहर कहीं भी रोक सकते थे ना। भाई मकसद वो दलील गाड़ी करना चेंज था, कर तो ली वो होगी कर उन्होंने, सकते थे। गाड़ी तब्दील कर ली होगी तो उन्होंने। क्या उनको नहीं पता लगता होगा गाड़ी तब्दील हो गई? ओ यार उसको खुदा छोड़- नहीं है यार, एस्टैब्लिशमेंट खुदा चले- नहीं है, चले, वो ठीक है। उनकी आंखों से भी ठीक, ओझल ये- चीजें हो ठीक- सकती। ठीक मैं हो उसमें गया। जाना नहीं चाहता, ओके, बहरहाल ठीक है। उसको छोड़ ये दे जी, यहाँ जो कुछ हुआ, कमर की ज़ुबानी आपने सुन लिया, कुछ और रिपोर्टर्स की ज़ुबानी भी मैंने आपको चीज़ें ट्विटर पे मैंने बता दी थी, और अगला वीलॉग इंशाल्लाह हम कमर के साथ करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि ये सब क्यों हुआ, PTI की तरफ से क़यादत क्यों नहीं पहुँची, क्या मामलात हुए, बुशरा बीबी का आना और उस वजह से क्या इश्यूज़ बने, जनरेटर क्यों बंद हुआ, ये सारी एक अलग कहानी है, पूरी कहानी है जिस पे हमारी एक अपनी असेसमेंट है, एक तज्ज़िया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।